आज का जो हमारा विषय है कि क्या कोई हिंदू पुरुष पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह कर सकता है। अगर कर सकता है तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो दूसरी जो पत्नी है क्या उसको सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा? यानी कि जब वो व्यक्ति रिटायर हो जाए तो उसकी पेंशन, ग्रेच्युटी, क्या इन सारी चीज़ों का लाभ जो है जो दूसरी पत्नी है क्या उसको मिलेगा? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष एक ऐसा ही मामला आया कि पहली पत्नी के जीवित रहते एक व्यक्ति ने दूसरी शादी भी कर ली। अब वैसे तो हिंदू विवाह अधिनियम के हिसाब से जब तक पहली पत्नी की मृत्यु ना हो जाए या पहली पत्नी से तलाक ना हो जाए तब तक कोई व्यक्ति दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में यदि पहली पत्नी जीवित है और दूसरा विवाह वो करता है तो वो विवाह शून्य माना जाएगा कानून की निगाह में। ऐसा ही एक मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के समक्ष आया। एक बिमला देवी नाम की महिला थी, उनका विवाह एक वीरेंद्र सिंह थे जो पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर तैनात थे, यानी कि वो कांस्टेबल थे के पद पर तैनात थे। उनकी पहली पत्नी जीवित थी, उन्होंने दूसरा विवाह भी कर लिया बिमला देवी से। अब हुआ ये कि वीरेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई। अब वीरेंद्र सिंह की मृत्यु के पश्चात जो उनकी पहली पत्नी थी, यानी कि जिसको कानून की नज़र में विधिक पत्नी या विधिक उत्तराधिकारी कह सकते हैं, जो उनके रिटायरमेंट का जो बेनिफिट था, यानी कि पेंशन वगैरह जो मिलती थी वो पहली पत्नी को मिलती थी। कुछ ही दिनों बाद यानी कुछ ही वर्षों बाद जो वीरेंद्र सिंह की पहली पत्नी थी, यानी कि जो उनकी विधिक उत्तराधिकारी थी, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के पश्चात जो उनके रिटायरमेंट का जो बेनिफिट था, यानी कि जो पेंशन वगैरह मिलना था, उसको लेकर बिमला देवी ने विभाग से संपर्क किया। विभाग ने उनको जो भी बताया हो, तत्पश्चात वो ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के समक्ष एक रिट याचिका लेके गई कि भाई मैं वीरेंद्र सिंह की पत्नी हूँ लेकिन मैं सेकंड वाइफ हूँ। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि भाई पहली पत्नी के जीवित रहते हुए यदि कोई व्यक्ति दूसरा विवाह कर रहा है तो उस व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात जो उसकी दूसरी पत्नी है उसको सेवानिवृत्ति का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। और ये सारी टिप्पणी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिमला देवी की याचिका पर की। क्योंकि मैंने बताया कि भाई जो वीरेंद्र सिंह आरक्षी थे पुलिस विभाग में, वो पहली पत्नी के जीवन काल में ही बिमला देवी से उन्होंने विवाह कर लिया था। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ये टिप्पणी करी कि जो विधिक उत्तराधिकारी है वो पहली पत्नी थी। अब जब पहली पत्नी की मृत्यु हो गई है तो जो दूसरी पत्नी है, तो बिमला देवी का जो विवाह मृतक के पहली पत्नी के जीवित रहते उनके जीवन काल में हुआ, वो विधि की दृष्टि में यानी कानून की दृष्टि में उसको शून्य माना गया है। इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ये कहा कि मृतक आश्रित का लाभ पाने का अधिकार सिर्फ पहली पत्नी को है। दूसरी पत्नी जो थी, चूँकि उनका विवाह शून्य माना गया, इसलिए मृतक आश्रित के रूप में पारिवारिक पेंशन का लाभ जो है दूसरी पत्नी को नहीं मिल सकता है। तो यानी कि जो दूसरी पत्नी थी उनका चूँकि विवाह लीगल कानून की दृष्टि में वो शून्य था, इसलिए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको पारिवारिक पेंशन का लाभ देने से मना कर दिया और बिमला देवी की याचिका को खारिज कर दिया। जो वीरेंद्र सिंह थे वो उन्होंने यही गलती की कि उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो इनका दूसरा विवाह था वो नहीं किया। यानी कि जो इनकी पहली पत्नी थी राम बेटी, वो इनके दूसरे विवाह के समय जीवित भी थी और इनका पहली पत्नी से यानी कि जो वीरेंद्र सिंह थे उनका पहली पत्नी जो राम बेटी थी, उनसे उनका तलाक भी नहीं हुआ था और उन्होंने वो दूसरा विवाह बिमला देवी से कर लिया। ऐसी स्थिति में हिंदू विवाह अधिनियम यही कहता है कि भाई पहली पत्नी अगर आपकी जीवित है तो आप तब तक दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं जब तक कि पहली पत्नी से आपका तलाक ना हो गया हो या उस पहली पत्नी की आपकी मृत्यु ना हो गई हो। और
यदि ऐसी गलती आप लोग करते हैं और विशेषकर वो जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो ये ध्यान रखिए कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि पहली पत्नी के जीवन काल में, यानी कि वो जीवित है और तलाक भी नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में यदि आप दूसरा विवाह करते हैं तो वो विवाह कानून की नज़र में शून्य माना जाएगा और आप का जो रिटायरमेंट का जो बेनिफिट है वो दूसरी पत्नी को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ यदि आपकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो भी मृतक आश्रित का जो लाभ है वो दूसरी पत्नी को नहीं मिलेगा।